राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम सुनेंगे आंवला नम्मी की कहानी। तो आइए सुनते हैं कि एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए, क्योंकि वे रोज आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और झीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का वहाँ पैर नहीं पड़ा और वो बिल्कुल गरीब हालत में हो गए। तो आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी और बहू के आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गए। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। भगवान कहते सुनने, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो आंवला नम्मी की जय, आंवला महाराज की जय, विष्णु श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और इसके बाद आप बिंदाई जी की कहानी अवश्य सुने। आंवला नम्मी की कहानी सुनने के बाद में आप बिंदाई जी की कहानी अवश्य सुने। राधे राधे।